व्यूअर्स, हम कर रहे कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की तैयारी और आज हम 4 अंकों की तैयारी कर लेंगे अध्याय 1 और 2 में से, क्योंकि अध्याय 1 और 2 दोनों में से ही दो अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 2 प्रश्न तैयार करेंगे हम 2 अंक के। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी होते हैं, इसलिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि उनके जो कण हैं स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी होता है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती या मुक्त की जाती है। तो यह वह ऊष्मा है जो या तो अवशोषित की जाएगी या मुक्त की जाएगी। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती या मुक्त की जाती है। इसके बाद अगला है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से समझ लेंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ठोस से सीधा गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना सीधा ऊर्ध्वपातन है। उदाहरण है कपूर या अमोनियम क्लोराइड। कपूर जो है यह ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, यह द्रव में परिवर्तित नहीं होता, तो इसमें जो यह प्रक्रिया होती है वह ऊर्ध्वपातन होती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन का विपरीत है। बहुत आसानी से हम दोनों प्रश्न याद कर लेंगे। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं और निक्षेपण में गैस से सीधे ठोस में बनते हैं, तो यह निक्षेपण हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन निक्षेपण आप दोनों ही साथ में याद कर सकते हो। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इस प्रकार 2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी हमने कर ली है। इसके बाद अगले अध्याय के हम 2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह साथ में हम देखते जाएंगे। तो इसमें जो आसवन विधि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसवन किसी मिश्रण के अवयव के पृथक्करण की विधि है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। आसवन किसी मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधि है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है? तो इसका उत्तर है, क्रोमेटोग्राफी विधि किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी विधि किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग मतलब उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसका पहला जो पॉइंट आएगा, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, और दूसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए।
तो धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। अधातु तो अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। तो धातुएं सुचालक है और अधातुएं कुचालक है। और दूसरा अंतर है धातुएं आघातवर्धी होती है। धातुएं आघातवर्धी होती है और अधातुएं आघातवर्धी नहीं होती है। धातुएं आघातवर्धी होती है, अधातुएं आघातवर्धी नहीं होती। तो बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। हम धातु वाले पॉइंट ही याद कर ले तो अधातु वाले हमें अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है तो अधातु में हमें ऐसा ही लिखना है, लेकिन यहाँ सुचालक के स्थान पर हम लिख देंगे कुचालक। उसी प्रकार दूसरा अंतर लिखेंगे तो धातुएं आघातवर्धी होती है और अधातु में आ जाएगा धातुएं आघातवर्धी नहीं होती। जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए। यह भी अधिकतर एग्जाम में आता है। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर, तो पहला है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है जबकि यौगिक का संगठन स्थायी होता है। दूसरा अंतर है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और यौगिक में हम लिखेंगे यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता। तो इसको भी हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। केवल मिश्रण वाले पॉइंट याद कर लेंगे तो हमें यौगिक वाले अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है तो यौगिक में आ जाएगा यौगिक का संगठन स्थायी होता है। और दूसरा है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और इसमें नहीं दर्शाता है। जो अगला एक और प्रश्न है जो हमें पढ़ लेना चाहिए, यह भी हमें याद होना चाहिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखिए या फिर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण और संगठन परिवर्तित होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर भी हमें आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने 4 अंकों की तैयारी कर ली जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।